भगवान के एक महान भक्त और श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं जिनका नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। उनका आज आविर्भाव तिथि है और आज विशेषता क्या है कि आज के दिन उनको आविर्भाव होकर 1000 साल हो गए हैं। कितने साल? 1000 साल। तो आज के दिन पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक आनंद होता है जब उनके भक्तों का गुणगान होता है। भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं। भगवान किसके साथ आते हैं? अपने भक्तों के साथ आते हैं और अपनी महिमा का प्रचार करने के लिए भगवान अपने महान महान भक्तों को भेजते हैं। तो ऐसे ये महान भक्त हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो भगवान को अति प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं? तो शास्त्र कहते हैं, एक संहिता में वर्णन आता है श्रीपाद रामानुजाचार्य का, जिनके बारे में कहा गया है कि ये रामानुजाचार्य कौन है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण एक बार बलराम को कहते हैं अनंत संहिता में कि हे बलराम, जब भी मैं अवतरित होता हूँ तुम भी मेरे साथ नित्य प्रति लीलाओं में भाग लेने के लिए संसार में प्रकट होते हो। जब मैं भगवान राम के रूप में आया तब तुम कौन बन के आए थे? लक्ष्मण। और जब मैं अभी कृष्ण के रूप में हूँ अपने मूल रूप में, तो तुम कौन हो? बलराम हो। तो उसी प्रकार से हर युग में तुम मेरे साथ आते हो। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बलराम, तुम कलियुगा में एक ब्राह्मण के रूप में आओगे और उस ब्राह्मण का नाम क्या होगा? श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो राम अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। तो राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य भगवान के नित्य पार्षद है या बलराम की महान विस्तार है। तो शास्त्र कहते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपना विस्तार करते हैं अनंत शेष के रूप में। किसके रूप में? अनंत शेष। और अनंत शेष भगवान की 2 प्रकार से सेवा करता है। एक तो उनके लिए बेड बन जाता है। भगवान सोते किस पर है? सर्प के ऊपर। अभी हमारे पूरे घर में आपके बेडरूम में एक सांप छोड़ा जाए, हाँ, पूरे घर वाले जगे रहेंगे। एक चूहा आ जाता है घर में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सांप, भगवान को बेड पसंद है, वो भी सर्पशय्या। तो जो भगवान बलराम के प्रथम विस्तार हैं अनंत शेष, वो भगवान की सेवा करते, उनके लिए बेड बनते हैं। और दूसरा क्या बनते हैं? छत्र, ऊपर जो अम्ब्रेला है वो बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की 2 प्रकार से सेवा ये अनंत शेष करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बलराम है उनकी और कई सारी शक्तियां हैं। बलराम कई प्रकार से अपना विस्तार करते हैं कृष्ण के रूप में। तो और बलराम की एक शक्ति है जिसको कहते हैं धारण शक्ति। कौन सी शक्ति? धारण। सारे ब्रह्मांडों को अपने फन में क्या किया उन्होंने? धारण करके रखा है। भूकंप क्यों आते हैं? बलराम हल्का हिलते होंगे, सब जगह भूकंप आ जाते हैं। तो वैसे और एक भगवान की शक्ति है बलराम की, जिसका नाम है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कौन सी शक्ति? कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। तो भगवान का गुणगान करने का जो पूर्ण स्वामित्व है, अधिकार है, वो केवल एक ही व्यक्ति के पास है। और वो कौन है? बलराम के पास। तो जिस व्यक्ति पर बलराम की कृपा होगी वही व्यक्ति भगवान का जो गुणगान अपनी जिह्वा से बहुत उचित ढंग से कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि बलराम के जो विस्तार है अनंत शेष, वो हजारों हजारों फन है उनके। उन हजारों हजारों फनों से
हजारों हजारों सालों से, अनंत सालों से, अनंत फनों के माध्यम से वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का गुणगान अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में कि बलराम की कृपा मेरे कंठ में हो जाए तो मैं अपने जीवा से क्या करूंगा, भगवान का गुणगान करूंगा। इसलिए भगवान का गुणगान, इवन हरि नाम का जप करना, कीर्तन करना, कथा करना, उसके लिए हमें बलराम की कृपा की क्या करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। हाँ, बलराम के ही एक विस्तार है, कौन, आध्यात्मिक गुरु, हाँ, जिनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। तो ऐसे जो रामानुजाचार्य है वो वास्तव में भगवान की ये जो विशेष शक्ति है, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति की क्या है, मूर्तिमान स्वरूप है। और इसलिए भगवान कृष्ण बलराम को द्वापर युग में कहते हैं, जब कलियुग में बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी, लोग मेरा नाम उच्चारण आदि भी भूलेंगे, बौद्ध आदि से प्रभावित हो जाएंगे, तो रामानुजाचार्य के रूप में तुम अवतरित हो गए और सारे जगत को क्या करोगे, कृष्ण भावना प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से 1017 में रामानुजाचार्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और अभी क्या है 2017 है। तो उस दिन तो 13 अप्रैल था, मेरे नोट्स तो मिल नहीं रहे मुझे, पेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो उस दिन तो फ्राइडे था 1017 में और 13 अप्रैल था। आज क्या है, 1 अप्रैल है और क्या है, सैटरडे है। तो आज का दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य को याद कीजिए, रामानुजाचार्य को प्रार्थना कीजिए, और उनके बारे में आज तो मुश्किल है, रथ यात्रा में रहेंगे, ना पढ़ पाएंगे ना श्रवण कर पाएंगे। तो लेकिन भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं जब हम उनके ऐसे महान महान भक्तों का गुणगान करते हैं और उस गुणगान को अपने कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये श्रीपाद रामानुजाचार्य का थोड़ी सी महिमा मैं बताऊंगा, कुछ ही समय है हमारे पास। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो आविर्भाव है वो मद्रास या चेन्नई के पास एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है श्री पेरुम्बुदूर, या फिर वैदिक काल में उसका नाम था भूतपुरी। क्या नाम था, भूतपुरी। तो वहाँ शिवजी एक बार अपना डांस कर रहे थे कैलाश में, तो उस समय शिवजी के नृत्य को देखकर उनके जो संगी है, भूत है, वो बहुत हंसने लगे। तो शिवजी को बड़ा गुस्सा आया, शिवजी ने सबको भेज दिया, इस शाप देकर इस जगत में भेज दिया। तो वो सारे भूतों का उद्धार करने के लिए शिवजी एक सरोवर का निर्माण करते हैं और उस स्थान का नाम भूतपुरी पड़ता है। और उसी स्थान में आगे चलकर श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो माता पिता हैं वहाँ पहले वो आविर्भाव होता है उनका, और उनके जो माता पिता हैं जिनका नाम था दीप्तिमती या कांतिमती, और उनके पिता का नाम था सर्वक्रतु। सर्वक्रतु उनके पिता का नाम था। तो इनको कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो ये लोग अपने उस स्थान से चलकर जाते थे मद्रास में। वहाँ एक भगवान का विशाल मंदिर है, पार्थ सारथी कृष्ण का मंदिर है, आज भी है। और वो कृष्ण को इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, आप जाओगे दर्शन करने विग्रह को, कृष्ण की ऐसी मूछें हैं। तो उनके पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हमें एक आपके जैसा एक महान पुत्र प्राप्त होना चाहिए, भक्त पुत्र। तो उनकी कृपा से, पार्थ सारथी की कृपा से उनको ये संतान प्राप्त होती है, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य आगे चलकर क्या करते हैं, कृष्ण भावना का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में हमेशा कई स्थानों में रामानुजाचार्य का वर्णन करते थे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि रामानुजाचार्य का जो मूड है वो मूड हमें अपनाना चाहिए। उनका क्या मूड था, पर दुखे दुखी, दूसरे जीवों का दुख देखकर रामानुजाचार्य दुखी हो जाते थे। इसलिए रामानुजाचार्य अपने जीवन की कभी परवाह नहीं करते थे, सदैव दूसरों का हित करने में लगे रहते थे।
इतने महान आचार्य थे। एक बार रामानुजाचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण। रामानुजाचार्य के ऐसे 5 गुरु थे। उन गुरुओं से उन्होंने अलग अलग शिक्षा ली। एक गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण, उनसे रामानुजाचार्य ने दीक्षा ली। दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण, रामानुजाचार्य ने मंत्रों की शिक्षा उनसे ली। तो उनके गुरु ने कहा तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना है, मंत्रों का अध्ययन करना है, तो एक महान भक्त है जिनका नाम है गोष्ठीपूर्ण, उनके पास जाओ और उनसे सीखो, वो उस विषय में अति दक्ष हैं। तो रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण नामक एक महान भक्त के पास जाते हैं और उनके पास जाकर कहते कि आप मुझे दीक्षा दो, वो मंत्र की शिक्षा प्रदान करो। तो वो जो एक गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि आप बाद में आ जाना, कल आ जाना। तो ऐसे रामानुजाचार्य 40 किलोमीटर चलकर 18 बार उनके पास जाते हैं। कितनी बार? 18 बार। 40 नहीं, 80 किलोमीटर है। श्रीरंगम से वो एक गांव का नाम है तिरुकोष्टीपुर, हम मदुराई के पास है, वहां जाया करते थे। और जाकर ये बहाना बनाते थे कि नहीं तुम बाद में आ जाना, नेक्स्ट टाइम आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा या दीक्षा दूंगा। तो ऐसे रामानुजाचार्य 18 बार गए। जरासंध को भगवान कृष्ण ने कितनी बार पराजित किया था? 17 बार। और 18वें बार भगवान चले गए थे द्वारका। अब सोचो कोई भक्त हमें कहे कि प्रभु जी 3 बार आप आ जाना, हाँ, तो उसमें हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन रामानुजाचार्य ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और रामानुजाचार्य के चरित्र में कई सारी साम्यता है। वो भी अपने गुरु गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को उन्होंने जब अप्रोच किया तो भी उन्होंने कहा आप बाद में आओ, ऐसे कई बार उनको बोला गया। तो जब रामानुजाचार्य को बोला आप बाद में आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, तो ऐसे 18 बार जब वो गए तो फिर भी उनको दीक्षित नहीं किया। लेकिन जो ऐसा कर रहे थे महान भक्त थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। भगवान उनके स्वप्न में आए, कहते हैं रामानुजाचार्य जैसा विनम्र भक्ति संसार में नहीं मिलेगा। हाँ, तुम अगली बार क्या करो, उसको दीक्षा प्रदान करो और मंत्रों की शिक्षा प्रदान करो। तो ये चकित हो जाते हैं। अगली बार जब रामानुजाचार्य आते हैं तो जब वो आते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको मंत्र देते हैं और कहते हैं इतना पावरफुल मंत्र है ये कि ये तुम जप करने मात्र से वैकुंठ प्राप्ति कर सकते हो। तो उन्होंने कहा वैकुंठ प्राप्ति? तो रामानुजाचार्य आनंदित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये गुप्त मंत्र है, ये किसी और को देना नहीं चाहिए, इसका उच्चारण मत करना किसी और के सामने। हाँ, तो रामानुजाचार्य ने उनसे वो मंत्र लिया, अपने गुरु को प्रणाम आदि किया और रामानुजाचार्य बाहर आते हैं। जैसे उस मंदिर से बाहर आते हैं, बाहर आकर उन्होंने देखा कि हजारों संख्या में लोग इधर उधर घूम रहे हैं। रामानुजाचार्य ने सोचा मैं अकेला ही क्यों चला जाऊं, कहाँ? वैकुंठ। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमें प्रसाद मिले तो उसको क्या करना चाहिए? बांट कर खाना चाहिए, विशेष रूप से स्वीट मिले तो, नहीं तो हमारी इंद्रियां हमेशा चंचल रहेगी। तो ये उदारता का जो भावना था ये रामानुजाचार्य के हृदय में भरा हुआ था। तो रामानुजाचार्य बाहर आते हैं और वो सोचते हैं कि इतने सारे जीव जो भगवान से अलग हैं, हाँ, मैं उनको वैकुंठ भेजना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य वही जो मंदिर जहाँ उनकी दीक्षा हुई, उस मंदिर के ऊपर चढ़ते शिखर पर, वहाँ एक दीवार है, मैं कुछ 5 साल पहले गया था वहाँ देखने के लिए कि कहाँ चढ़े थे रामानुजाचार्य। तो वहाँ रामानुजाचार्य बड़े से, आज भी दीवार है बहुत ऊंचाई पर, वहाँ उनका भी विग्रह है, आप वहाँ चढ़ के जा सकते हो दर्शन करने। तो ऐसे रामानुजाचार्य वहाँ चढ़े और जोर से उन्होंने आवाज लगाई, आप सब इधर आ जाइए, मैं इस जगत का सबसे मूल्यवान रत्न आपको देना चाहता हूं, जिसे प्राप्त करने मात्र से आप अपना जो मनुष्य जीवन है वो सफल बना सकते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य की आवाज सुनकर सारे लोग आ जाते हैं।
और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, फिर रामानुजाचार्य कहते हैं मैं एक विशेष मंत्र आप सबको प्रदान करना चाहता हूं। तो सब सोचने लगे कौन सा मंत्र है। रामानुजाचार्य ने कहा कि इस मंत्र को आप अपने हृदय में धारण करो, जिसका उच्चारण करने मात्र से आप वैकुंठ गमन करोगे। तो रामानुजाचार्य ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और उन्होंने बोला ओम नमो नारायणाय। तो ये श्री संप्रदाय का मंत्र है। तो ये सारे पुराणों में प्राप्त होता है। कोई भी आप पुराण उठा लो, उनमें ये मंत्र आपको मिलेगा भगवान के धाम जाने के लिए। हाँ, तो ऐसे मंत्र का जब उच्चारण किया, लोग भावावेश में आ गए, भगवत प्रेम से लोग ऐसे व्याकुल हो गए। हर कोई व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण कर रहा था, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सब लोग, और जा रहे थे भगवान के धाम, आनंदित हो रहे थे। तो ये जब हुआ तो ये जो न्यूज है उनके गुरु तक पहुंची। उनके गुरु का नाम क्या था? गोष्ठीपूर्ण। गोष्ठीपूर्ण आग बबूला हो गए। वो शाप देने लगे कि ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने कहा था कि ये बड़ा गुप्त मंत्र है, किसी को मत देना, ये नरक जाएगा। तो रामानुजाचार्य तक ये न्यूज पहुंची कि उनके गुरु बहुत क्रोधित हैं। रामानुजाचार्य उनके पास गए, उनके चरणों में गिरे और कहने लगे दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। हाँ, तुम बहुत धूर्त हो, पापी हो, तुमने इस मंत्र को दूसरों को प्रदान किया, मेरे आज्ञा जो आज्ञा है वो अवज्ञा की। तो उस समय वो बोलने लगे इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा तुम तो नरक हमेशा के लिए, करोड़ों, कई जीवन भर नरक में रहोगे। रामानुजाचार्य कहते हैं यदि मेरे जैसा पतित व्यक्ति, नीच, यदि नरक में हजारों हजारों जन्म तक रहे तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे एक के रहने से यदि हजारों हजारों लोग भगवान लक्ष्मीपति वैकुंठ नायक उनके चरणों को यदि प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आनंद से कहाँ रहने के लिए तैयार हूं? नरक में रहने के लिए तैयार हूं। ऐसे शब्द जब उनके गुरु ने सुने, गुरु की आंखों से आंसू आने लगे। गुरु जी कहते हैं कि ऐसी जो भावना है दूसरे जीवों का उद्धार करने की, परोपकार करने की, आज तक मैंने किसी और व्यक्ति में नहीं देखी। वो गुरु नतमस्तक हो जाते हैं रामानुजाचार्य के सामने। इसलिए श्री संप्रदाय के जो आज तक जो आचार्य हुए हैं, क्योंकि श्री संप्रदाय शुरू हुआ है लक्ष्मी से। लक्ष्मी को ज्ञान किससे मिला है? नारायण से, और उसके बाद आगे ये परंपरा आती है। तो रामानुजाचार्य से पहले भी कुछ आचार्य हुए थे उस संप्रदाय में। उनसे पहले एक महान आचार्य हुए थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। उनके पहले और एक आचार्य हुए थे जिनका नाम था नाथ मुनि। नाथ मुनि ने कहा था अपने शिष्य यमुनाचार्य से कि हे यमुनाचार्य, आगे चलकर तुम्हारा एक बड़ा शिष्य होगा जो जितने भी गुरु हुए ना इस संप्रदाय में सबका उद्धार करेगा। ऐसा पावरफुल आचार्य आएगा इस संप्रदाय में जो कभी नहीं होगा। तो ऐसे रामानुजाचार्य के बारे में लगभग कई साल पहले ये भविष्यवाणी की थी। इसलिए रामानुजाचार्य के गुरु के गुरु के गुरु रामानुजाचार्य के विग्रह स्थापन करके उनकी आराधना करते थे। रामानुजाचार्य अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, ये विशेषता थी उन आचार्यों की। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत विशेष है, जिनका आविर्भाव दिवस है। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने कई महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं, और विशेष रूप से उनका जो मूल निवास स्थान था वो श्रीरंगम था। उन्होंने जितने भक्त बनाए उनका जो मंदिर था जिसमें 5000 सन्यासी रहते थे। कितने हजार? और ब्रह्मचारी की तो कोई गिनती नहीं थी, हजारों हजारों संख्या में ब्रह्मचारी। और जो भगवान का किचन था, भक्तों का किचन था, वहाँ कुएं हुआ करते थे जिसमें घी स्टोर होता था कुकिंग के लिए। आज भी आप जाते हो तो ये सब दर्शनीय है। तो ऐसे बहुत ही पावरफुल आचार्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, जिनका आज आविर्भाव हुआ था। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय से दो चीजें स्वीकार करते हैं।
जो हमारे इस आंदोलन में हम प्राप्त करते हैं। एक था अनन्य भक्ति। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। भगवत सेवा के अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा दूसरा कोई और हेतु नहीं। और दूसरी है भक्त जन सेवा, वैष्णवों की सेवा। तो ये दो चीजें श्री संप्रदाय में सर्वाधिक पाई जाती हैं। वो भगवान की सेवा के अलावा अपने जीवन में किसी चीज की आकांक्षा नहीं करते। हाँ, समय का अभाव है, नहीं तो ऐसी हजारों लीलाएं हैं जिसमें उस संप्रदाय के महान महान भक्तों से ये दो चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ये दो चीजें लेते हैं, भक्तों की सेवा और दूसरा है अनन्य भावना, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में डाला। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। क्योंकि भक्ति यदि हेतु के साथ करते रहेंगे तो हजारों साल बिताए, हजारों सेवाएं करें, तो कभी भी हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। भगवान का वास हमारे मन में और हृदय में कभी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके हेतु रहित, निष्काम भावना से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की सेवा से थोड़ी भी कुछ हमारे जो स्वार्थ है थोड़ा सा, वो उसमें प्रकट नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में भगवान को हम अपना बना सकते हैं, अन्यथा भगवान को अपना बनाना असंभव है। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं, जिनका वर्णन कई सारे ग्रंथों में होता है, और श्रील प्रभुपाद बहुत आनंदित होते थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के। तो थोड़ी देर में जगन्नाथ का एक लीला सुनाता हूँ, फिर हम विराम देंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी शायद यहाँ से निकलेंगे अपने रथ पर सवार होने के लिए। तो एक छोटी सी लीला का वर्णन करता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ की एक विशेषता है, जगन्नाथ को स्मरण करना मतलब एक उपाधि को स्मरण करना चाहिए। कभी भी जब भगवान के बारे में हम सोचते हैं तो उनके गुणों के बारे में सोचना चाहिए। जब भगवान के गुणों के बारे में हम सोचते हैं मन में, तो भगवान हमारे मन में और हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जैसे शुकदेव गोस्वामी भगवान से आकर्षित हो गए दो गुणों के कारण, एक है सौंदर्य और दूसरा है दया। तो इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ का एक टाइटल है, उपाधि है, और वो है भक्त वत्सल। क्या है? जगन्नाथ मीन्स भक्त वत्सल। कोई और भगवान या विग्रह में ये पाया नहीं जाएगा। जितनी वत्सलता, जितना प्रेम अपने भक्त के प्रति है जगन्नाथ का, वो किसी और के प्रति नहीं है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ को स्मरण करना मीन्स उनके इस गुण को स्मरण करना, भक्त वत्सलता। और इस पर हजारों हजारों भक्तों की चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे ही एक राजकुमारी डिवोटी थी, जयपुर गए हो आप? जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था जय सिंह, और उनकी पत्नी थी चंद्रावती, चंद्रावती या समथिंग, चंद्रकांता, ऐसे कुछ नाम था। तो ये जो दोनों हैं, एक बार ये राजा और रानी जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाकर इतने आनंदित हो जाते भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, और उससे भी आनंदित होते हैं जगन्नाथ का प्रसाद पाकर। और जगन्नाथ प्रसाद की इतनी महिमा उन्होंने सुनी थी राजा और रानी ने, कि वो कई दिन जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन एक दुख उनके जीवन में था कि उनको कोई संतान नहीं थे। तो जो रानी थी जयपुर की, उसने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, मुझे कन्या प्राप्त होनी चाहिए जो आपकी सेवा के लिए बहुत उत्साहित हो, तत्पर हो, लक्ष्मी के समान। तो भगवान जगन्नाथ से जब प्रार्थना की तो कालांतर में रानी को एक कन्या प्राप्त हुई, और उस कन्या का नाम उन्होंने रखा विष्णुप्रिया। क्या नाम रखा? विष्णुप्रिया। तो जब ये विष्णुप्रिया नाम रखा, तो ऐसे विष्णुप्रिया हमेशा अपनी माँ से जगन्नाथ के बारे में सुनती रहती थी, क्योंकि जो रानी थी जयपुर की, उसको जगन्नाथ से बहुत लगाव था। इतना जगन्नाथ कथा से वो भरती रहते थे, अपनी कन्या को सुनाते थे, सेवा करवाते थे। और ये रानी एक दिन बहुत बीमार हो गई, इतने बीमार कि मरने वाली हो। तो सबको चिंता हो गई।
तो उस समय एक जगन्नाथ के पुजारी या पंडा ऐसी जगन्नाथ कथा करते करते या जगन्नाथ के गीत गाते गाते जयपुर से गुजर रहे थे। तो इस राजा के महल के बाहर से गुजर रहे थे सड़कों में, और इस राजकुमारी ने सुना कोई व्यक्ति जगन्नाथ की गीत गा रहा है। तो आपने सारे दासियों को भेजा कि जाओ उसके पास। तो ये दासियां जाती हैं, तो वो जो व्यक्ति था वो कुछ जगन्नाथ का प्रसाद अपने साथ लेके जा रहा था। उसने वो प्रसाद उस दासियों को दिया और कहा कि ये रानी को दे दो, रानी इसको ग्रहण करने मात्र से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और वैसे ही हुआ, वो प्रसाद लाए और प्रसाद ग्रहण करने मात्र से जो रानी मरणासन्न थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। और सबसे अधिक आनंद उस पुत्री को होता है, राजकुमारी को, विष्णु प्रिया को। और फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगन्नाथपुरी से कोई आता था तो उनकी ऐसी सेवा करते थे राजकुमार, जो राजा रानी राजकुमारी बहुत सेवा करते थे। तो एक बार एक पुजारी पंडा आता है जगन्नाथपुरी और कई दिन जयपुर में निवास करता है। जयपुर में निवास करने के बाद एक दिन जाने के लिए तत्पर होता है। तो जब वो निकलने वाला था तो राजा रानी को लगा कि उनको कुछ देना चाहिए, हमें गिफ्ट देनी चाहिए। तो राजा रानी ने उस पुजारी के लिए कुछ धन दिया, कुछ सुवर्ण दिया, ऐसी कई चीजें दी। अब ये जो राजकुमारी थी उसने सोचा मैं क्या दूं, लेकिन वो राजकुमारी किसको देना चाह रही थी, जगन्नाथ को, कि जगन्नाथ के लिए कुछ भेंट देना चाहती हूँ। तो राजकुमारी ने एक सुंदर सा बक्सा लिया है जो बहुत कार्विंग किया हुआ था, और गोल्ड सोने का पेन ले लिया, कहते हैं कस्तूरी की इंक बनाई उसने, और ताल पत्र लिया और उस ताल पत्र पर वो राजकुमारी लिखने लगी। किसको लिखने लगी लेटर, जगन्नाथ को। उसने कुछ ऐसी चीजें लिखी उस कागज पर, उसको बक्से में बंद किया, एक गोल्ड कॉइन लिया और उसके हाथ में दिया पुजारी के, कहा कि इस बक्से को लेके चले जाओ और ये जगन्नाथ को मेरी भेंट है। जैसे प्रभुपाद ने जब सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ की स्थापना की थी तो प्रभुपाद ने कहा था जब जगन्नाथ को मिलने आओगे तो खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेके आना है, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। तो उसी प्रकार से इस राजकुमारी ने कहा जगन्नाथपुरी में भगवान रह रहे, उनके लिए मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये जो पुजारी बाहर निकला तो उसने बक्सा अपने सर में रखा, छोटा सा था, जा रहा था, लेकिन पूरा ध्यान उसका किस पे था, बॉक्स के ऊपर था कि इस बॉक्स में क्या है, बॉक्स में क्या है, खोल के मुझे मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसा वो जगन्नाथपुरी के नजदीक पहुंचा तो वहां वो रहा नहीं गया, उससे बॉक्सों को तोड़ ही डाला उसने, तोड़ को उसको लगा थोड़ा सा लालच आ गया था। हाँ, तो पंडित जी होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ होता है कि कई बार दक्षिण का पैकेट देते हैं आपको, क्या है इसमें, कितना लक्ष्मी है, उत्सुकता बनी रहती है। वैसे उस पंडा को था, तो उन्होंने सोचा क्या है, तो उसमें से जैसे खोला, तोड़ दिया उसको, देखा उसमें तो एक कागज का टुकड़ा है, ताल पत्र उस समय यूज करते थे। उसको गुस्सा आ गया, राजकुमारी की ऐसे की तैसे, इतना बक्सा उठा के लाया, हाँ, कागज का टुकड़ा उसमें पकड़ लिया, फेंक दिया और वो सो गया। रात को सो गया तो जगन्नाथ को एक चीज बिल्कुल सहन नहीं होती, उनके भक्तों के प्रति कुछ आप व्यवहार करते हो, बुरा व्यवहार, द्वेष है, ईर्ष्या है, या कुछ ऐसी भावना रखते हो, निगेटिव भावना, जगन्नाथ को सहन नहीं होता। हाँ, जैसे जगन्नाथपुरी में ऐसी कई घटनाएं घटित थी। हाँ, जैसे मायापुर में, राजापुर में जगन्नाथ है, वहाँ एक व्यक्ति आता था, चौकीदार था शायद, तो जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय वो मार्बल, हर रोज एक मार्बल अपने घर लेके जाता था। ये जगन्नाथ को सहन नहीं हुआ, रात को जगन्नाथ कहते हैं बलराम सुभद्रा चलो उसके घर चलते हैं। इन तीनों का टीम है, ऐसी कई लीलाएं हैं जिनमें टीम वर्क काम करता है। ये रोज एक मार्बल मंदिर का गायब, जगन्नाथ को सहन नहीं होता, भक्त लोग बिजी हो, देखभाल नहीं करते, चलो, लेकिन भगवान क्या करते हैं, सब कुछ देखते हैं। मंदिर से कोई चीज बाहर जाती है तो उन्होंने देखा मार्बल गायब हो रही है, वहां घर बनाने के लिए तत्पर है व्यक्ति। भगवान गए, उसके छाती में बैठे जगन्नाथ, कहते हैं
उसको मारना शुरू किया, इतना मारा, मार्बल ले आते हो मेरे मंदिर से। हाँ, फिर बलराम कहते तू नीचे उतर, अभी मैं बैठता हूँ। बलराम जी चढ़े ऊपर, इतनी धुलाई की उसकी। सुभद्रा कहते नहीं, बहुत दया आ रही है, नीचे शांत रहो। हाँ, फिर दूसरे दिन पूरा बैलगाड़ी में मार्बल सारे भर के मंदिर में एक्स्ट्रा मार्बल लेके आ गया। तो ये टीम बड़ा डेंजर है। चैतन्य भागवत में भी और एक लीला है, हाँ, तो मैं वर्णन नहीं करूंगा। तो लेकिन जगन्नाथ जी सहन नहीं करते। अभी इसने कागज फेंका था, जगन्नाथ जी गए रात को, उसको मारा तो नहीं, वो पुरी का भक्त था, लेकिन उसको दंड बोला, डांटा। कहते तुम्हें जो गिफ्ट दी राजा और रानी ने, वो तो बड़े हंस हंस के लेके आ गया। जो मुझे दिया था वो तो तुमने फेंक के चले आए इधर। हाँ, कल सुबह आ जाओ मेरे पास मंदिर में, दर्शन करने आओ, तब तुम्हें देखता हूँ। तब इतना डरा हुआ था, इसने कहा कल कैसे पहुंचाओ मंदिर में, कौन सा मुंह लेके जाओ। तो वो डर डर के आ गया, और जो मेन पुजारी थे सारे भगवान के सामने खड़े हो गए। उस दिन उन्होंने जगन्नाथ को क्या देखा कि जगन्नाथ ने एक लॉकेट पहना था, उसके ऊपर छाती में भगवान जगन्नाथ ने एक कागज का टुकड़ा ऐसे लगा के रखा है। और वो टुकड़ा किसका था? इस राजकुमारी का था कागज। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जगन्नाथ ने ये क्या पकड़ा है। फिर पुजारी जाता है ऊपर, बहुत ऊंचा है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, ऐसे जाते और जगन्नाथ जी के छाती से वो कागज निकालते हैं। कागज निकालकर उसमें वो देखते हैं कि कोई चीज लिखी हुई है। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक उसमें लिखा हुआ था, और वो राजकुमारी ने लिखा था वो श्लोक, जिसमें वो राजकुमारी कहती है, रत्नाकर तव ग्रहम ग्रहिणी च लक्ष्मी किम देय अस्ति भवने पुरुषोत्तमाय आवीर गोपललनार्त मानसाय दत्तम मन तदनु में कृपया ग्रहाना। तो वो लिखती है पहले शब्द, रत्नाकर तव ग्रहम ग्रहिणी च लक्ष्मी। हे भगवान, आप रत्नाकर मीन्स रत्नाकर के ऊपर सो रहे हो, समंदर में जो रत्न है उसके ऊपर आप सो रहे हो। और पहले तो राजकुमारी ने सोचा मैं क्या दूं आपको, धन दूं? तो धन तो इतना है कि रत्नों के ऊपर सो रहे हो। उसके अलावा आपकी जो पत्नी है, ग्रह लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है। तो मैं धन क्या दूं आपको? तो वो आगे कहती है, धन देना तो मेरे लिए उचित नहीं है, हे पुरुषोत्तम आपको क्या दूं मैं बहुत सोच रही हूं। लेकिन फिर एक चीज में देखा मैंने आपका, क्या? आवीर गोप ललना रत मानसाय। मैंने देखा कि सब कुछ आपके पास है, लेकिन एक चीज नहीं है। आवीर गोप ललना, वृंदावन की जो गोपियां हैं उन्होंने आपके हृदय और मन को क्या किया है? चुरा लिया है। या आपका मन आप वृंदावन में छोड़ के आ गए हो। मैं देख रही हो कि आपके पास आपका मन नहीं है। इसलिए वो कहती है कि मैं आपको एक चीज देना चाहती हूं, दत्तम मन तदनु में कृपया ग्रहाना। दत्तम मन, वो कहती है कि मैं अपना मन आपको क्या कर रहे हो? दे रहे हो। हे भगवान जगन्नाथ, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो सारे शिक्षाओं का सार है, सारे ग्रंथों का अध्ययन, यात्रा, श्रवण कीर्तन, सबका सार क्या है? अपने मन को किसको दे देना? कृष्ण को देना। यदि हमसे मन नहीं दिया गया तो श्रम एव ही केवलम। भागवतम के पहले स्कंद में आया है कि जितना आप ये ऊपर नीचे करते रहते हो, ये सारा क्या है? श्रम ही है, केवल श्रम कर रहे हो। तो सारा प्रयास होना चाहिए कि ये जो मन है वो भगवान जगन्नाथ को हम दें, तभी हम अपने जीवन की सफलता महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो जो जयपुर की राजकुमारी थी चंद्रका, विष्णुप्रिया, उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से भगवान को जो अपना मन है वो अर्पित कर दिया। दत्तम मन तदनु में कृपया ग्रहाना, कि हे भगवान, मैं अपना मन आपको अर्पित कर रहे हूँ, कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से इस आज के दिन हमें यही सीखना चाहिए, जो सारे शास्त्रों का, सारी शिक्षाओं का सार है, जो जयपुर की राजकुमारी ने करके दिखाया कि उन्होंने जगन्नाथपुरी में उस बक्से में अपना मन एक प्रकार से क्या किया? भेज दिया भगवान के चरणों में, और अपना जीवन उन्होंने क्या किया? सफल किया।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, श्रीपाद रामानुजाचार्य सहस्राब्दी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, निताय गौर।